सुनो इधर मेरी बात। अगर अभी तक नौकरी नहीं ले पाए हो ना, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, और जेल वार्डर की एक पोस्ट ले लो। ठीक है, उसके बाद का जो है वो सारा मैं अभी बता रही हूँ। मैं हूँ अभी, पहले अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई राम राम सबको। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है कृत्या सचान और मैं महिला जेल वार्डर के पद पर पोस्टेड हूँ। और मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है यूपी पुलिस सिविल की जो रहती है, और जो हमारा जेल वार्डर, मतलब है तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल अलग, लेकिन 90% चीजें कॉमन है। ठीक है, जैसे कि हमारी वर्दी हो गई, जैसे हमारी ड्यूटी हो गई, ये सारी चीजें तो उस सब के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। जो लोगों के पीछे कंफ्यूजन है, मिथ है, मतलब लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं वैसा होता है, जेल में ये होता है, जेल में वो होता है, उस सब की बात करेंगे। ठीक है, और बेटर कौन सी जॉब है, लड़कियों के लिए कौन सी बेटर है, बॉयज के लिए कौन सी बेटर है, ये सारी बात करेंगे। और भाई थोड़ी सी पढ़ाई की स्पीड ना अपनी तेज कर दो, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और बहुत ज्यादा आने वाली हैं। जैसे अब भी सिविल की देखो आई हुई है, एसआई का मार्च में एग्जाम है। उसके बाद जेल वार्डर की भी वैकेंसीज फिर से आ रही हैं। जेल वार्डर की कभी अकेले नहीं आती है, जेल वार्डर के साथ में हॉर्स राइडर और फायरमैन की आती है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप बॉयज है। और गर्ल्स के लिए तो जेल वार्डर ही है। तो कोई ना, आप तैयारी करिएगा और आइएगा हमारे विभाग में, और देखिए कि जेल विभाग में कैसे ड्यूटी होती है, क्या होता है। और अगर हम बात करें कि ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, ज्यादा बढ़िया किस जगह, जैसे हम सिविल वाले आते हैं मेरे यहाँ पे तारीख आरीख के लिए बंदी लेने आते हैं, या इस तरह से कभी मेडिकल ड्यूटी मुलाकात हुई या कहीं पे भी मुलाकात हमारी होती है उनसे, तो हम लोग जैसे जितनी जानकारी लेते हैं उस हिसाब से पता चलता है, वो लोग भी ये बोलते हैं कि आप लोगों की ड्यूटी ज्यादा अच्छी है। हाँ, तो भाई हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो सिविल की ड्यूटी रहती है, पब्लिक प्लेस में जाना रहता है, हर तरह का इंसान मिलता है आपको, हर तरह की बात करनी पड़ती है। जरूरी नहीं होता है हर समय आपका माइंड अच्छा हो और हर सारी चीजें हो पाए, फिर वीडियो वायरल होते हैं, है ना, वो चीजें। तो ये चीज आपको जेल की ड्यूटी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मतलब आपकी जो ड्यूटी रहेगी ना, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है पूरा, जो जेल रहती है। ठीक है, वहां कोई भी बिना परमिशन के कोई पक्षी पर नहीं मार सकता है। दूसरी चीज, अगर आपकी ड्यूटी किसी भी जगह पे लगी है जेल के अंदर, हर जगह आपके साथ, आपके आगे पीछे, मतलब पूरे उतने एरिया में इतने सिपाही लगे होंगे ना कि आपको अनसेफ तो फील ही नहीं करना है भाई। हर जगह कैमरे लगे रहते हैं। ठीक है, थर्ड चीज, जो ड्यूटी का शेड्यूल रहता है, सिविल में किसी भी टाइम बुला सकते हैं। हाँ, ज्यादातर तो मतलब ठीक है, लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं और हो जाता है ठीक ठाक। पर हमारे यहाँ पे ड्यूटी जो लगती है, तो हम लोग अगर चाहते हैं तो 10-10 दिन में शिफ्ट कर लेते हैं। ड्यूटी 3 शिफ्ट की करते हैं गर्ल्स के लिए, और बॉयज का 4-4 घंटे का रहता है। ठीक है, हम लोगों की सुबह दोपहर और नाइट 3 शिफ्ट लगती हैं। अब या तो उनको 1-1 महीने की कर लें, या 10-10 दिन की, वो सारा मतलब अपने अधिकारियों पे डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारी हमारी बात कट करें। ठीक है, कंप्रोमाइजन, क्योंकि बहुत छोटा स्टाफ है भाई, जेल वार्डर बिल्कुल छोटा सा स्टाफ है, बिल्कुल छोटी सी जगह रहती है, और कोई परेशानी नहीं होती है। सिविल में आपको किसी भी टाइम बुला सकते हैं, किसी भी टाइम कोई केस होता है आपको मजबूरी जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी कर ली है, उसके बाद आपको जाने का सवाल नहीं पैदा होता है। बहुत रेयर केस रहता है, और जब ऐसा कुछ रेयर होता है, जैसे कोई बंदी बंदी बीमार होता है, तो वो पहले से अनुभव होता है और पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे जाना पड़ेगा मेडिकल। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगती, कोई बाहर की ड्यूटी नहीं लगती, कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता है वहां पे। ठीक है, इतनी बाउंड्रीज रहती है भाई। ठीक, ये हो गई ड्यूटी की बात। इसके बाद बात करते हैं क्या हम ड्यूटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं।
भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर ड्यूटी के साथ में बैरक में पढ़ना चाहे तो आप बुक लेके जा सकते हैं, ये परमिशन होती है। अगर आप खुद की बुक नहीं ले जाते हैं तो जैसे वो बंदी लोग रहते हैं, लाइब्रेरी रहती है वहां पे। कई बंदी ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे हैं, वहां पे कंपटीशन पढ़ रहे हैं, भाई उनको मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि गुनाह सबसे होता है और किसी का खुल जाता है और किसी का खिल जाता है। वो चीज अलग हो गई, वो टॉपिक ही अलग हो गया, वो उनकी लाइफ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इस विभाग में आने के बाद आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मतलब इतना टाइम होता है परफेक्ट ना। थर्ड चीज, जाना आना। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जेल परिसर के अंदर ही आपको क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर जैसा आप अफोर्ड करेंगे उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि लेवल के हिसाब से क्वार्टर मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद में कभी इतनी दूर क्वार्टर नहीं देते हैं कि आपको जाने आने में प्रॉब्लम हो। अगर आप गर्ल्स हैं तो प्रॉपर फुल सिक्योरिटी के साथ में रखा जाएगा। आप अगर बैरक में, मतलब जो अंदर क्वार्टर रहते हैं ना जेल परिसर के, उसको बैरक बोलते हैं। अगर आप बैरक में रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, सारी जिम्मेदारी होती है जेल प्रशासन की, ठीक है। उसके बाद सिविल से बात करते हैं। जैसे मान लो सिविल में जो रहते हैं लोग, ड्यूटी टाइम बे टाइम रहती है, ज्यादा बढ़िया और कम बढ़िया। भाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है, आप जहाँ पे भी रहेंगे ना, आप वहां कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। जैसे सिविल वाले जो आती हैं लड़कियां हमारे पास, बात बात होती है जैसे जिनसे, वो लोग ये बताते हैं कि हाँ, टाइम का कभी कभी दिक्कत होती है, कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी अधिकारी अगर सपोर्टिव है तो चीजें अच्छी रहती हैं। सैलरी की बात करते हैं तो भाई बेसिक पे और सैलरी जो, मतलब ये सब चीजें होती है ना, लगभग पूरा बराबर रहता है। बस ये रहता है कि अगर आप सिविल में हैं तो आप बाहर रह के एचआरए जो लेते हैं, हमारे यहाँ जेल विभाग में रह के आप एचआरए भी ले सकते हैं, बाहर भी रह के। मतलब सेम चीज, ये चीजें सारी सेम है, ठीक है। सुविधाएं आपको सारी मिलेंगी। बैच की बात करते हैं, जो हमारी कैप में लगता है लोगो, जेल वालों के उसमें चाबी लगती है, डबल चाबी ऐसे क्रॉस में। और जो सिविल वाले होते हैं उनकी लगती है मछली। सेम हमारी बेल्ट का जो बक्कल बोलते हैं उसमें रहता है, उसमें भी सेम चीज रहती है, ठीक है। मेडिकल, ईएल, सीएल, ये सारी चीजें सारी बराबर रहती हैं। और मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी दे दी। ड्यूटी के लिए अगर बात करें तो महिला बैरक में ड्यूटी लगती है, महिला स्टाफ की सिर्फ महिला बैरक में ड्यूटी लगेगी। किसी भी जेंट से कोई बातचीत नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब कभी जाना ही नहीं होता है जेंट्स बैरक की तरफ। सिर्फ आपको महिला बैरक की ड्यूटी करनी है, महिलाओं के बीच रहना है, उनमें एक कंप्रोमाइजेशन बनाए रखना है, मतलब कि वो बस भिड़े नहीं, माहौल खराब नहीं हो, पथराव नहीं करे, ये सब चीजें ना हो। और बस मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी दे दी है। और अगर कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। बाकी मुझे जितनी नॉलेज थी, जितना मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, उतना मैंने शेयर कर दिया। आगे कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।